बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, मेरे पीछे मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से एक नोटिस ले लिया गया है। और वो नोटिस है ताहयात नाअहली ख़त्म करने के हवाले से। बज़ाहिर तो इसको नोटिस ही कहा जा रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से कमरा अदालत नंबर 1 में ये नोटिस लिया गया, इसको अगर आज ख़ुद नोटिस कहा जाए या सो मोटो नोटिस कहा जाए चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा का, तो वो गलत नहीं होगा। ताहम 3 रुकनी ये बेंच था जिसने एक अहम केस था कैसर साहब का, जिनकी ताहयात नाअहली का ये मामला था। इस केस की समाअत के दौरान ये जो नोटिस है वो लिया गया है। और आज जो ऑब्ज़र्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से, तो उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ताहयात नाअहली का जो पार्लियामेंट का एक तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ने अपने फ़ैसले में कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी, तो ये पाबंदी अब ख़त्म होने जा रही है। अब नाअहली ताहयात नहीं बल्कि 5 साल ही होगी। आज की रिमार्क्स आपके सामने रखूँगा। ये केस था क्या, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और उन रिमार्क्स से बहुत वाज़ेह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से जो फ़ैसला है वो क्या होगा। इसके अलावा इस केस में नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब का इद्दत में निकाह से मुतल्लिक जो केस था, जिसका फ़ैसला महफूज किया गया था दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर, इसका फ़ैसला भी सुना दिया गया है। ये फ़ैसला क्या है, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ताहयात नाअहली का जो मैटर है ये खोला है और इससे इमरान खान साहब को कैसे फ़ायदा होगा। बज़ाहिर तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो बातें कही भी जा रही हैं, अंसार अब्बासी का जो कॉलम भी था एक, जिसमें उन्होंने लिखा था जी कि कैसे सहूलतकारी नवाज़ शरीफ को दी जा रही है। तो इस ताहयात नाअहली को जब ख़त्म किया जाएगा तो फ़ायदा नवाज़ शरीफ को ही होगा, लेकिन चूँकि इमरान खान को भी नाअहल किया गया है तो उनको भी इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो होगा। वो कैसे, ये सारी चीज़ें आपके सामने में रखूँगा। बहरहाल ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली के मामले के ऊपर अदालती फ़ैसले और इलेक्शन एक्ट में तज़ाद के ऊपर जो नोटिस है वो ये लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आईन पाकिस्तान में जो नाअहली का लिखा गया और फिर इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तशरीह की गई है और फिर उसके बाद इलेक्शन एक्ट में जो तज़ाद आया है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रिवेल वो चीज़ करती है जो आइन है, जो कानून है वो प्रिवेल नहीं करेगा। यानी कि अगर कानून ऐसा हो जो कि आइन से मुतसादम हो तो वो फिर कानून ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ आइन में लिखी गई है वो चीज़ रहेगी। बहरहाल उसके बावजूद भी काजी साहब की जानिब से जो नोटिस है वो लिया गया है और इसमें अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा ये जो मामला है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी वो वाली कमेटी जो ये डिसीजन लेती है कि जो बेंचेस हैं वो कौन कौन से होंगे, कितने रुकनी होंगे, उसको मामला भेज दिया गया है कि वो ये देखें कि इसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच बनना है या इसमें 7 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो बनना है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हुक्म में ये कहा है जी कि इस चीज़ का भी जो फ़ैसला होगा, इस मामले का भी जो फ़ैसला होगा वो जनवरी 2023 में ही हो जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं। तो उससे पहले ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जाएंगे और फिर वो लोग जो पहले से अगर नाअहल हैं उनकी ताहयात नाअहली है, जिस तरह से नवाज़ शरीफ हैं, तो वो फिर अहल हो जाएंगे क्योंकि अब 5 साल उनको गुजर चुके हैं। तो ये भी मेक श्योर किया गया कि 2024 में इसका जो समाअत है वो होगी जनवरी में। और फिर इसमें चीफ़ जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शंस के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल फैला रहा है तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लागू होगी। तो उस रिमार्क्स को भी मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल ये इसमें जो मेन डिसीजन है वो लिया गया है। इसके अलावा जो रिमार्क्स की मैंने बात की जी, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि इंतखाबात के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। ये अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो ये सारी प्रोसीडिंग हुई है और ये जो मामला था असल में था क्या और किस तरीके से ये जो नोटिस है वो लिया गया। तो बुनियादी तौर पर ये मीर बादशाह केसरानी हैं, उनकी ताहयात नाअहली का केस था और ये 2018 का मैटर था। तो उस केस के अंदर ये वाला एक नोटिस जो है वो निकाला गया है। और इसमें दौरान समाअत ये सवाल भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया कि मौजूदा केस तो 2018 के इंतखाबात से मुतल्लिक है, अब नए इंतखाबात सर पर हैं, तो ये
मामला जो है वो कैसे काबिल समात हैं। तो इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मौजूदा जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने ये कहा कि मौजूदा केस का जो असर है वो इंतखाबात पर भी होगा जो अभी इस वक्त हो रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने दौरान समाअत ही कहा कि मीर बादशाह के सरानी को नाअहल क्यों किया गया। तो वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि मीर बादशाह के सरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल जो है वो किया गया। 2007 में हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात में मीर बादशाह को लड़ने की जो इजाज़त थी वो दे दी थी और मीर बादशाह के सरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया। और फिर इस पर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस केस से मौजूदा इंतखाबात मुतासिर होंगे। तो फिर यही आर्गूमेंट्स चल रहे थे, तो जिसके बाद जाकर अस खुद नोटिस जो है वो लिया गया। अच्छा, अब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा साहब की वो ऑब्जर्वेशंस और वो रिमार्क्स इवन के जस्टिस अतर मिनल्ला के भी आपके सामने मैं रखता हूँ, जिसकी बेस पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब तहत नाअहली वाला जो मामला है ये भी ख़त्म कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कैसे जी? और अच्छा, इसमें ये जो कहा जा रहा है जी कि ये कमेटी को भेज दिया गया है और कमेटी बेंच बनाएगी। तो देखें कमेटी जो है उसमें कौन कौन है? जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन है। तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब तो इस बेंच में भी हैं, तो वो और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिस तरफ जाएंगे वही उसी तरह का बेंच बनेगा और कोई बैद नहीं कि हो सकता है कि इसमें भी जो हम ख्याल बेंच है वही बना दिया जाए। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की आप कह सकते हैं कि फिर उनकी ना सुनी जाए और 2-3 से फिर से जो फ़ैसला है वो बेंच की तश्कील के ऊपर दे दिया जाए। तो बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा जी कि अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। अच्छा, इमरान खान साहब की भी जो सज़ा है वो तोशा खाना में वो मुअत्तल हुई हुई है, लेकिन अभी भी वो जेल में है और फिर उसके बाद उनको नाअहल भी उसमें किया गया है, तो वो तो बरकरार ही है। तो बहरहाल ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने कहा जी कि किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात जो नाअहली है वो कैसे बरकरार रह सकती है। झूठे बयान हल्फी पर अच्छा, मज़ीद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सज़ा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। अच्छा, ये 2 आरा से जो मैं समझाऊँ वो ये होगा जी कि चूँकि 2 हम ख्याल बेंचेज़ हैं, 2 ग्रुप्स हैं, बंदयाल ग्रुप और काजी ग्रुप, तो एक ग्रुप की और राय है, दूसरी ग्रुप की और राय है। तो जो बंदयाल ग्रुप है वो अब ज़रा थोड़ा सा डाउन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में पावर में नहीं रहा, तो काजी ग्रुप ज़रा पावर में आ गया है। तो वो फिर अपनी ही उसमें जो है वो चीज़ें उनकी एक अपनी राह है और ज़ाहिर सी बात है जो जजिस की तादाद ज़्यादा होगी तो अक्सरियती फ़ैसला चूँकि होता है तो वही डिसीजंस प्रिवेल करेंगे। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा जी कि 2 मुख्तलिफ आरा हैं और इसमें फिर उन्होंने ये भी कह दिया जी कि नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली है तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो फिर उस रुकन पार्लियामेंट की सज़ा कितनी होगी। तो इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि कत्ल के जुर्म में सियासतदान की नाअहली 5 साल है और इस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा मज़ीद के बच्चे के साथ ज़्यादती जैसे संगीन जुर्म की सज़ा भी 5 साल नाअहली है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है, यानी कि वो ख़ुद ही इस केस को चूँकि वो लेकर चल रहे हैं तो जो इलेक्शन एक्ट का मैटर था वो भी उन्होंने ख़ुद ही कह दिया जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने कि ये भी एक नया कानून भी आ चुका है। यानी कि जहाँ पर अगर आंखें बंद करनी हो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो अगर उस पर आंखें बंद करनी हो तो उस पर बिल्कुल आंखें बंद की जा सकती हैं। और कोई ऐसा मैटर जहाँ पर नवाज़ शरीफ को अगर रिलीफ देना हो तो वहाँ पर ख़ुद से ही चीज़ों के जो नोटिस हैं वो भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद ख़ुद से ही जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट भी हो जाती हैं। तो इसमें भी बज़ाहिर यही कुछ नज़र आ रहा है। तो ये ख़ुद ही उन्होंने कह दिया, यानी कि इलेक्शन एक्ट की तरफ उनका इशारा था। इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। अच्छा, आगे चलते हुए जी जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इसमें मज़ीद कुछ रिमार्क्स दी और कहा जी कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का असर ख़त्म कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फ़ैसला गैर मौसर हो चुका है। अच्छा, इसमें फिर वही चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा कि एक तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब ख़ुद कहते हैं जी कि पार्लिमान के मामलों में हम क्यों छेड़छाड़ करें, सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं आने चाहिए। और अब ये जो पार्लिमान का मैटर था, अब इसमें देखें आइन कुछ है, आपने सुप्रीम कोर्ट की तशरीह होगी, अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई वही खिलाफ आइन है, तो उसको कैसे जो है आगे लेकर चला जा सकता है। लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो अभी भी यही चीज़ें इसी तरह से नज़र आ रही हैं
कि जहाँ पर रिलीफ देना होगा तो वहाँ पर फिर आइनी तरीके भी और कानूनी तरीके भी निकल जाएंगे, और जहाँ पर नहीं देना होगा तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल आगे चलते हुए चीफ जस्टिस साहब ने इस पर मज़ीद कहा, कादी फ़ाइज़ा साहब ने, कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फ़रीक इस पर इन्हसार करेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर ख़त्म हो गया है। इंतखाबात सर पर हैं। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें इस मखमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पर इन्सार करें या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर। अच्छा, तो ये उन्होंने ख़ुद ये वाले जो उनके रिमार्क्स हैं कि ये इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल 232 है वो शामिल किया गया, जिसमें ताहयात नाअहली का तसव्वुर ख़त्म हो गया है, तो इसमें ख़ुद ही उन्होंने ये कह दिया जी कि उसमें तो ये कर दिया। और इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर ही जो मैंने कुछ रिमार्क्स आपके सामने रखे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने पहले से ही इसमें अपना माइंड एक रिमार्क्स की और ऑब्जर्वेशंस की शक्ल में शो कर दिया है कि ताहयात नाअहली अब नहीं होगी और वो ख़त्म होनी चाहिए। और फिर ये भी कह दिया जी कि दो फ़ैसले हैं तो किसी एक के ऊपर इन्सार करना पड़ेगा। देखें, साफ़ सी बात है, इलेक्शन एक्ट जो कानून बनाया वो आइन से मतसादम है, तो उसके ऊपर इन्सार क्यों करना पड़ेगा, आइन के ऊपर इन्सार करना पड़ेगा। बहरहाल ये उनके रिमार्क्स हैं और इन्हीं की बेस पर मैं कह रहा हूँ कि फिर जो है वो उन्होंने एक अपना जो माइंड है वो शो कर दिया है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हुक्म दे कि अपील पर फ़ैसला करे। अच्छा, ये फिर अपने जो ये केस था, इस केस के हवाले से भी कुछ जो रिमार्क्स वगैरह थे, जो इस्तदाएँ वगैरह थी वकील की जानिब से वो की गई। अच्छा, मज़ीद केस में आगे चलते हुए चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा जी कि ताहयात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो क्वेश्चन है वो उठाया गया, यानी कि ताहयात नाअहली के ऊपर एक मरतबा फिर से चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद ही सवाल उठा दिया कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म में अगर नाअहली 5 साल है तो फिर झूठ जिसने बोला उसकी नाअहली ताहयात क्यों होगी? तो ये उन्होंने ख़ुद ही सवाल उठाते हुए ये अपना माइंड शो कर दिया कि नाअहली अब ताहयात नहीं होनी चाहिए, वो 5 साल ही होनी चाहिए। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने के बाद इस आइनी तशरीह पर कम से कम 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और फिर इसके बाद जो है वो अब एंड पे अपना जो हुक्मनामा था वो लिखवाया और ये मामला भेज दिया कि कमेटी के पास की जो कमेटी है वो अब इसमें जो बेंच है वो बनाए और इस मामले को देखा जाए। तो ये जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब की जानिब से जो एक अहम इक़दाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सामने आ गया है। बहरहाल अगर यही इमरान ख़ान के ऊपर भी फिर लागू होता है तो इमरान ख़ान की भी फिर जो नाअहली है वो ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसमें एक चीज़ होगी कि अगर वो 5 साल के लिए हुई, जिस तरह से तोशा खाना में अब उनको नाअहल किया गया, तो वो अभी है तो हो सकता है इसको फिर लागू अगले 5 साल के लिए वो की जाए। बहरहाल एक चीज़ तो होगी कि इमरान ख़ान साहब को भी अगर ये नाअहल करते हैं तो फिर वो ताहयात नाअहली उनकी नहीं रहेगी। बहरहाल कादी फ़ाइज़ा साहब की जानिब से अपना आज माइंड शो कर दिया गया है कि वो नाअहली के मैटर के ऊपर क्या करने जा रहे हैं। और अगर इमरान ख़ान साहब की नाअहली ख़त्म होती है तो उनकी जो चेयरमैनशिप गई थी वो भी इसी नाअहली की वजह से ही गई थी, तो वो भी वापस उनको मिल सकती है। बहरहाल अदालती महाज के ऊपर तो ये चल रहा है। दूसरी तरफ इद्दत में निकाह के हवाले से जो केस है, दरख्वास्त थी काबिल समात होने के मैटर के ऊपर, तो इसे काबिल समात आज करार दे दिया गया है। जज कुदरतुल्लाह की जानिब से फ़ैसला सुनाया गया है। जो गवाह थे, जो खावर मानिका का ये केस था, ये चला आज और उनके दलाइल वगैरह हुए और दलाइल के बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया कि ये दरख्वास्त काबिल समात है या काबिल समात नहीं है। तो इसके ऊपर अब से थोड़ी देर पहले ही फ़ैसला सुनाया गया और इस दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया गया है और 14 दिसंबर को ये नोटिस जारी किए गए हैं इमरान ख़ान को भी और बुशरा बीबी को भी, यानी कि ये वाला केस भी अब इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ आगे चलाया जाएगा। तो एक तरफ तो नवाज़ शरीफ जो हैं उनको रिलीफ़ पर रिलीफ़ दिए जा रहे हैं और ऐसे रिलीफ़ दिए जा रहे हैं जैसा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक केस में उनको ज़मानत वाला जो रिलीफ़ दिया था और ये कह दिया था कि ये सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए या और किसी के लिए अब इस तरह से नहीं होगा। मतलब उस फ़ैसले की जो मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ उसकी डिटेल में अपने एक व्लॉग में बता चुका हूँ। तो इसी तरीके से उनकी नाअहली और पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त लगा हुआ है नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है और उनकी वापसी के लिए। तो ये नाज़रीन कुछ आज की हम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।